नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24 गुरुग्राम तक। मैं आपका मित्र अनीफ खान बहल। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से एक संविधान रक्षा की कोर कमेटी बैठक की गई है। बैठक में प्रेस वार्ता की गई है। मेरे साथ में एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा, इनसे पूछूंगा। इन्होंने संविधान के बारे में कहा कि संविधान की रक्षा करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारी चुनिंदा बातें की है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे? आपने कहा संविधान को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की वजह से ही मतलब एक जो माहौल बनाया गया है, क्रिएट किया गया कि 400 हमको पार चाहिए। तो क्या ये जो बनाने में कामयाब रहे राहुल गांधी है, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, उसका बड़ा फ़ायदा भी मिला। तो फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जिस तरह संविधान को उन्होंने चूमा, उस जैसे उन्होंने नमन किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब ड्रामा है। नरेंद्र मोदी के जो सांसद हैं वो ये कहते हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें आरक्षण ख़त्म करना है, संविधान ख़त्म करना है, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र लाना है। उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देश के अंदर समाज को बांटने के लिए चाहिए। संविधान को ख़त्म करके SC ST OBC माइनॉरिटी को प्रताड़ित करने का उनका प्लान है। वो अगर संविधान को माथे से लगाते हैं तो सिर्फ वो दिखावा है। संविधान को मानने वाले राहुल गांधी हैं, संविधान को मानने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जी, आप अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके साथ झारखंड में चुनाव है। तो क्या लग रहा है ये जो आप मुद्दा है फिर वापस लेके जाएंगे? जैसे अग्निवीर का मुद्दा भी है, जिसमें महंगाई भी है, बेरोजगारी का भी चरम सीमा पे है। देखिए, हमारा जो प्रयास है वो ये है कि लोगों को अवेयर करें संविधान के बारे में, संविधान पे चर्चा करें। और हमारा प्रयास है कि संविधान रक्षक हम ग्राम समिति के लेवल पे जाके बनाएं। गांव के स्तर के ऊपर 2-2 लोग हम बना रहे हैं, एक महिला एक पुरुष, जो आगे कमेटी बनाएगी गांव के स्तर के ऊपर, वार्ड के स्तर के ऊपर। ये हमारा प्रयास है ताकि वहाँ पर संविधान के ऊपर एक चर्चा हो, बातचीत हो और लोगों को हम बता सकें कि RSS की प्लानिंग संविधान को ख़त्म करने की है, देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करने की है और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। और संविधान की रक्षा करने के लिए हम संविधान रक्षकों की एक सेना तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज़ के हटकर हम कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, उन्होंने कहा कि 2 भागों में बट गया मणिपुर है, और नरेंद्र मोदी जी प्राइम होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी इस पर ध्यान नहीं दे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ी शर्म की बात है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, आदिवासी महिलाओं को के साथ बलात्कार होता है, उनको नंगा घुमाया जाता है। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा और देश का प्रधानमंत्री हर देश के अंदर क्या मतलब आज़ादी और इज्जत हर देश के अंदर तो उनको समय है जाने के लिए और पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने का समय है, लेकिन मणिपुर के बारे में चर्चा करना, मणिपुर में जाने का उनके पास में समय नहीं है। तो ये बड़े दुख का विषय है, शर्म का विषय है। इसीलिए राहुल गांधी जी वहाँ पर 3 बार होकर आ चुके हैं। राहुल गांधी जी वहाँ पे जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से मिले हैं और राहुल गांधी जी आज पूरे देश के अंदर एक जननायक के रूप में स्थापित हुए हैं। तो हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो नीट का मसला हो, स्टूडेंट्स का मसला हो, किसानों का मसला हो, SC ST OBC माइनॉरिटी का मसला हो, हर मुद्दे के ऊपर बड़े मजबूती के साथ में। एक चीज़ और कहूँगा, आपने ओम बिरला का जो आवाज़ और स्पीकर के बारे में बातचीत की है, तो ये क्या ये भाषा अच्छी है जो उच्च स्पीकर जो पद पे बैठा हुआ है कि मुझे मत सिखाओ, ऐसे ही बोल रहे हैं माननीय, मैं इस पद पे बैठा हूँ, मुझे थोड़ी जानकारी है, ऐसी ये बातों का हेरफेर भी हो सकता था। ये चीज़ें क्या है, एक अपराधी को भी नहीं बोली जाती इस तरह की। मैं बताता हूँ, जो स्पीकर है वो भी RSS का प्रचारक रहा है, एजेंडा के लेके चल रहा है वो। हालांकि उनको न्यूट्रल होकर वहाँ पे बैठना चाहिए कुर्सी के ऊपर, लेकिन क्योंकि वो RSS के प्रचारक रहे हैं, प्रभावित हैं RSS की विचारधारा और मानसिकता से, तो वहाँ पर जाके उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो उनके दादा संविधान की उस कमेटी के अंदर एक सदस्य रहे हैं, जब ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य रहे हैं। तो जो व्यक्ति जय भीम बोलता है, जो सांसद जय संविधान बोलता है और उसका हिमायती है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने अगर उसके लिए खड़े होकर कुछ बात कहनी चाहिए तो उसको अपमानित किया गया, तो हम उसका विरोध करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया था। जय भीम।
इन्होंने सर ने बताया कि जैसे इन्होंने बताया कि संविधान को बचाना बहुत इंपॉर्टेंस है, गांव-गांव के स्तर पे हर चीज़ को लेके जाएंगे। जो आरएसएस और जो भाजपा जो नीतियां हैं जिन्होंने एक लागू कर रखी, गांव-गांव मतलब वो एक देश को संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।